आइए सबसे पहले क्या पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, कुछ याद है पिछली बार? जो भी आपको याद है फटाफट बोलेंगे, लेकिन फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे पहले वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था सर, क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एफ टू एस। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस्ट ठीक है। अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो तो कैसे लिखेंगे उसको? एफ डी थीटा। एफ डी एस बोलते हैं इसको, एफ डी एस का इंटीग्रेशन। वेरी गुड, क्लियर। इसके अलावा अगर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो ग्राफ में, तो वर्क डन कैसे निकलेगा इस ग्राफ का? क्या निकालना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा। स्लोप या एरिया? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर एफ एस ग्राफ वुड गिव अस वर्क डन। वर्क डन। अच्छा, इसके अलावा सर अभी जो आपने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलिए। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्ट बोलेंगे। वर्क डन बाय कौन सी फोर्सेस? ऑल फोर्सेस, है ना। और ये सभी टाइप के लिए, कोई भी तरह की फोर्सेस हो सबके लिए वैलिड है ना। इसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है? अच्छा, एक पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला भी था, वो क्या था? ये दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या था ये कब वैलिड था? याद करो थोड़ा, याद करो। याद करो, याद करो करो। कौन सी टाइप की फोर्सेस के लिए वैलिड था बच्चों ये? ओनली वैलिड फॉर, कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ, वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थी? वर्क डन बाय विच, the forces work done by which do not depend upon the path, work done by which do not depend upon the, बोलो। हाँ, सब बोलेंगे भाई। does not depend upon path। इसके अलावा हमने क्या करा था सर? एनर्जी कंजर्वेशन। अगर एनर्जी कंजर्वेशन में देखा था हमने कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना हो तो क्या होता है वो? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल। क्लियर है सबको? इसके अलावा हमने आगे जो भी पढ़ा था हम आगे पढ़ते रहेंगे। ये हमने देख ही लिया एनर्जी थ्योरम। आओ थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। पावर का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिखते थे, वर्क डन पर यूनिट टाइम भी लिखते थे। आओ देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2024 का, ये 2024। करो। एक बॉडी है जिसका मास कितना गिवन है अपने को? 2 kg 2 किलोग्राम। मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ये फोर्स जो टाइम पर डिपेंड कर रही है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप। जे कैप न्यूटन। पावर बतानी है आप लोगों को, कैसे बताओगे? बताओ, ट्राई करो थोड़ा सा। बताओ तो पावर कैसे बताओगे भाई? मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, बताओ पावर कैसे बताओगे? सर पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे एफ डॉट वी करके निकालेंगे पावर। कैसे निकालोगे वेलोसिटी? एक्सेलरेशन और टाइम की इंटीग्रेशन करके एफ इज इक्वल टू एम से निकाल सकते। एफ इजिकल टू एम ए से, या एक्सेलरेशन टाइम के इंटीग्रेशन से कैसे निकालोगे ये बताओ मुझे। ये लो एम ए, और बताओ। पहले हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए इज ये इक्वल कैसे टू बी, निकालोगे? तो एफ को एम से डिवाइड करके। एफ को एम से डिवाइड करके। एफ की वैल्यू कितनी है? 60 आई कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप इज इक्वल टू एम ए।
तो बताओ ए क्या आ जाएगा बच्चों, एम कितना है 2 kg, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 2 kg। तो ए कितना आ जाएगा बच्चे 60 I कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाई 2। तो इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 3 6, तो 3t I कैप प्लस 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर जे कैप। ए आ जाएगा ये एक्सेलरेशन। अब क्या करें भाई बताओ, एक्सेलरेशन अगर तुमने निकाल लिया, जो जो तुमने कहा मैंने वो कर दिया, अब क्या करें भाई, नेक्स्ट स्टेप। ए को वी निकालेंगे। ए को वी बाई टी लिख सकते हैं। वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं, अच्छा पक्का लिख देते हैं। v बाई टी कैसे करोगे, मतलब ए को dv बाई डी टी ऐसा बोल रहे हो क्या? यस ऐसे होगा, अच्छा डिफरेंशिएट मतलब करेंगे तुम कह वेलोसिटी रहे हो को विद फिर रिस्पेक्ट टू टाइम। ए, अच्छा ए डी टी कर दो dv से, दिख रहा है सबको? टोटल के लिए क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। अरे मतलब एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी निकालनी होती है तो क्या करते हो, उल्टा जा रहे हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताना, 3t का इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर अपॉन 2। 3t स्क्वायर अपॉन 2 I कैप प्लस इसका क्या आएगा 3t क्यूब अपॉन, टी क्यों आएगा सर? जहां गलत लिखा है क्या मैंने कुछ? नहीं सर, 3 से 3 कैंसिल कर दो। ठीक है हाँ करते हैं। तो 3/2 t स्क्वायर प्लस t क्यूब जे कैप, दोबारा लिखो 3/2 t स्क्वायर, मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा, प्लस t क्यूब जे कैप, और ये क्या था आई कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब क्या करें भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर एफ डॉट एफ डॉट वी। वेलोसिटी वी। अब पावर एफ डॉट वी है तो एफ तो पता ही है आपको 60 I कैप प्लस 60 स्क्वायर जे कैप डॉट वी अभी निकाला है 3/2 t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। तो आप करना एक बारी, आई को आई के साथ करो तो वही 1 होता है, बाकी सब तो 0 होते हैं। आई को आई के साथ करोगे तो 1। 6t को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3/2 प्लस 6t स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, टी क्यूब। चेक करो क्या आंसर सही आ रहा है तुम्हारा। इसको काटोगे तो 3 हो जाएगा, 3t इंटू 3t स्क्वायर कितना हो जाएगा 9t क्यूब प्लस इतना क्या हो जाएगा 6t की पावर 5। 5। क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो क्या ये दिख रहा है, देखो यस और नो। यस सर। तो हमने पावर का वही फॉर्मूला लगाया है, अभी मैंने बताया था जो एफ डॉट वी। अब पावर के लिए एफ डॉट वी चाहिए, एफ तो है मेरे पास, क्या वी है, वी नहीं था, तो इसलिए वी के निकालने के लिए क्या निकालना पड़ा मेरे को, पहले एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकाला, एफ इज इक्वल टू, एम में। तो एफ इज इक्वल टू एम में निकाला, फिर एम में से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या निकाला वेलोसिटी, और फिर वो वेलोसिटी को मैंने पावर के फॉर्मूले में पुट किया है। आप अच्छे से देख लो, आपके पास 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, जितने सेकेंड लेने ले लो, फटाफट देखो, कोई भी डाउट किसी को। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। पक्का, चले आगे। बाकी सब अपना अपना इमोजी भेजो, अदरवाइज हम आगे चले, अगर कोई डाउट नहीं है तो। चलिए हाँ संदीप बोलो, संदीप कोई डाउट है? नो सर गलती से हो गया। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, देखो ये भी 2024 का है। एक ब्लॉक जा रहा है 1 kg का, उसको हम ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, और कितनी फोर्स से पुश कर रहे हैं आप सबको दिख रहा है, कितनी फोर्स से पुश कर रहे हैं 10 न्यूटन से, इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 10 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। जब ब्लॉक को ऊपर किया गया कितने मीटर तक, कितने मीटर पुश किया, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई 10 मीटर। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बताओगे, बताओ भाई, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रही होगी, ब्लॉक ऊपर गया, बताओ 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 बताओ।
कैसे करोगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे सिंपल फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू एफ डॉट एस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कौन सी लोगे? फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिख दो ना, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो पता है कितनी है आपको? कितनी है? 10। 10 फ्रिक्शनल मीटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू इंटू, याद करो, म्यू इंटू एन। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला? म्यू इंटू एन। अब म्यू कितना दे रखे? म्यू दे रखा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। Yes, दिख रहा है? यूएस दे रहे हैं। 0.1। बोलो क्या बोल रहे हो? बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर 0.1। सर म्यू पॉइंट 1 कहाँ गिवन है? डायग्राम। डायग्राम में म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1। 0.1 लिख दो। एन क्या लिखूं? नॉर्मल रिएक्शन जब इंक्लाइंड प्लेन होता है तो ये होता है इसके परपेंडिकुलर। इसके अपोजिट वाली फोर्स कौन सी लग रही है नीचे, जो बैलेंस कर रही होगी इसको? याद MG। करो, एन हमेशा जी कोस थीटा की। याद आया कुछ? तो बस वही तो Yes, लिखा sir. हुआ है, mg कोस थीटा। किसी को कोई डाउट? mg कोस थीटा एक बार निकालना, क्या आएगा देखो, एक बार देखते हैं। एन की जगह क्या लिख दो? बस mg कोस थीटा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। 0.1 तो 0.1 है ही। mg कितना है? मास इंटू जी। जी तो है 10, मास कितना है? 1, तो हो गया 10। कोस थीटा कितना है? थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो कोस 60 कितना होता है? 1/2 2 इंटू में 10। 2 से 10 गया तो 5, 5 10 जा 50, 50 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 5। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से। सिंपल, हमने एक ही फॉर्मूला याद किया है, फ्रिक्शनल इंटू एस इज इक्वल टू वर्क डन। तो 5 जूल का वर्क होगा। क्वेश्चन दिख रहा है? आंसर दिख रहा है क्या सबको? देखो Yes, sir. अच्छे से देख लो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 2024 में आया हुआ, और पिछली बार पेपर अच्छा आया हुआ था और इजी आया हुआ। अच्छा तो क्या ही था, इजी था। अच्छे से देख लो, 10-15 सेकंड लगाओ और फिर पूछना कोई डाउट हो तो। चले आगे, अपना इमोजी भेजो अगर क्लियर है तो। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी 2024 का है बच्चों। करिए। A particle is placed at a point A of a frictionless track. It gently pushed towards right. It is gently pushed towards right. The speed of the particle when it reaches to B. पार्टिकल A से B पर गया तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? बताओ। A से कहा गया B तक। अच्छे से देखो और बताओ। थोड़ा तो एफर्ट्स करो थोड़े। सर हाइट निकाल लेंगे हम ए और बी। हाइट निकाल। देखो मैंने पहले भी बोला तो ए पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी कंजर्वेशन लगा पा रहे हो। और वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी कंजर्वेशन क्या? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? स्टार्टिंग में पार्टिकल प्लेस्ड है, खाली खड़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। कितनी हाइट पर है? मास क्या पार्टिकल का? पता नहीं सर।
m तो पता नहीं, g तो 10 लेना ही है, रहने दो g तो g। h कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर, तो सिंपल mg आ जाएगा। फाइनल का स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालनी है, तो b पर तो उसकी स्पीड निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ m v v²। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg, और हाइट कितनी है? हाइट की वैल्यू 0.5 है। 0.5 बोले तो 0.5 दैट इज 5/10, दैट इज 1/2, 2। तो mg/2 कर दो। अब स्टार्ट करो, mg माइनस, या m से तो कैंसिल कर दो, तो g माइनस g/2 आ जाएगा, g/2 इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। ये g/2 उधर ले गया ना। अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए g का, बताना कितना आ रहा है? v स्क्वायर। √10। हाँ, g की वैल्यू आ रही है v स्क्वायर, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? √10। 10। g, और √g कितना होता है? √10। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है, 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। कोई इशू आ रहा है किसी को? यस और नो? नो सर। बाकी सब, यामिनी, आयुष, नेवर गोन कौन है भाई? नेवर गोन गोन तो नहीं हो रहा ऊपर से? बताओ भाई, पक्का आ रहा है? क्या नाम है आपका? सिदक। क्या? सिदक। सिद्धक। आपने पहले क्लासेस अटेंड नहीं करी हुई? नो सर। ओके, चलें स्टार्ट करें आगे। यस सर। आइए, इसका मैसेज आया। अब क्वेश्चन देखो आपके सामने 2019 का, अरे 2023 के भी आएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी 2019 कर लो जो आ गया सामने, अब कोई बात नहीं। कौन मैसेज भेज रहा है? तुम पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट under the influence of force that varies with the distance traveled by the particle as shown। फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है। ओके सर, तुमको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर, यानी यहां तक, इसके बाद ये पूरे पार्टिकल की क्या बतानी है आपको? काइनेटिक एनर्जी। कैसे बताओगे? क्या करेंगे इसमें हम? सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे सर, बहुत सिंपल। क्या कंसेप्ट है बता सकते हैं? थ्योरम से हो जाएगा ये। वेरी गुड, वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे पता लगा मेरे को? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क ही आ सकता है, तो फॉर्मूला क्या लिख सकता है? वर्क और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इससे क्या मतलब? क्या जीरो? काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल आ जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल के। अब अगर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल आ जाए, अब क्या करें? वर्क डन तो पता ही नहीं तुम्हें, कैसे बताओगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जो टाइम डिस्टेंस का वेरी हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। तो एफ डॉट ds इंटीग्रेशन का दूसरा नाम भी क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व। और कब तक का एरिया पूछा हुआ? 3 मीटर तक का, यानी लास्ट पॉइंट तक का। तो इस पूरे ग्राफ का क्या निकाल दो? एरिया अंडर कर्व। आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल वही होगी। बताओ कैसे निकालोगे? ये तो पूरा क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल। ये सुनो, देख लो, बन रहा है ना? देख लो, यस सर। तो रेक्टेंगल का एरिया ये लेंथ कितनी है? 0 से 2। बोलो कितनी लेंथ है इसकी? 2। 2 लेस। और ब्रेथ कितनी है बच्चे? देखो स्क्वायर ही बन रहा है, तो क्या हो गया? 2 और 2 कितना हो गया? 4 प्लस ये छोटे वाला पार्ट क्या बन रहा है? ट्रायंगल। इसको कैसे बोलते हैं? हाफ। बेस कितना है इसका देखना, 2 से 3 कितना बेस है? 1। और हाइट कितनी है? देखो 2 से 3
ये हाइट एक- कितनी, 2 से एक- लेकर 3 तक कितनी हो गई हाइट भी? 1 1, तो 1/2 हो जाएगा। प्लस नीचे क्या बन रहा है, अब एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिख रहा है आप सबको रेक्टेंगल? यस सर। हाँ, तो इसका भी बता दो फिर एरिया क्या होगा। 3 से 2 गए 3, लेंथ हो गई 1, और ब्रेथ कितनी हो गई है 0 से 2 तक, तो हो जाएगी 2। तो 4 + 2 1/2 + 2, तो कितना हो गया 6 + 1/2, कितना होता है 6 + 1/2? 13/2, और 13/2 कितना होता है 6.5। 5 जूल। और तो आंसर इसका क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन 6.5। क्लियर है सबको, देख लो अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछो, पहले देखो क्वेश्चन वो कैसे हमने किए, अच्छे से देखो, टाइम लगाओ। अप्रोच सही थी या नहीं तुम्हारी, देखो अब अच्छे से। जिस हिसाब से लेवल आया था पिछली बार, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। 2019 में भी आया हुआ है, तो 2023 में आने के चांसेस थे, तो 2024 में भी आने के चांसेस थे। ट्राई करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, फिर भी अभी देख लो, कोई भी दिक्कत है तो। चले आगे। यस यस सर। पक्का? यस सर। ढीले ढीले क्यों बैठे हो भाई, भुजिया वगैरह नहीं खा के आए क्या घर से? हैं? खाया करो, कुछ खाया पिया करो भाई। जब सवेरे से लेकर शाम तक सिर्फ सोते तो नहीं रहते तुम? नो सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सुबह से लेकर शाम तक सोते रहते हो, और फिर तुम वहां से घड़ी देखते हो, अरे यार 5:15 हो गई, 5:15 पे तो सर का मैसेज आएगा, एक झपकी और ले लेता हूँ, 5:19 पे 24 वापिस। ऐसा सोचते तो ऐसे ही होगे तुम। नो सर। 5:15 पे सर मैसेज करेंगे ही करेंगे, तो मैं 5:20 तक तो पहुंच ही जाऊंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा करते होगे। ओहो, अभी तो सर ने स्क्रीन शेयर नहीं करी, 5 मिनट और सो जाती हूँ। चलिए, अगर ऐसे नहीं करते तो आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 2010 का है, बट कोई बात नहीं, वैसे तो मेरे को करवाना नहीं चाहिए, इतना पुराना क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप देख लीजिए एक बारी, ट्राई करिए। एक ब्लॉक है 2 kg का, वो फ्री है मूव करने के लिए, कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस। It is rest and from t is equal to 0 onward it is subjected to time dependent force। 0 के बाद, टाइम जब 0 के बाद हुआ तब उसके ऊपर एक फोर्स लगी जो टाइम पर डिपेंड करती है। अब जो फोर्स वेरी कर रही है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग दे रखा है। तुमको फिर से क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कितने सेकंड? 4 आफ्टर 0.5 सेकंड। क्या फर्क है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज का फर्क है, क्या कोई बता सकता है? पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देख लो, एक ही क्वेश्चन है, क्या फर्क है दोनों में? पहले डिस्टेंस भी टाइम है। पहले वाले में प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसमें किसका है? फोर्स टाइम। और फोर्स इनटू टाइम। अब पिछले वाले में तो वर्क डन हम सिंपल निकाल देते थे, कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टी इज इक्वल टू 0 पे ये भी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करूंगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है? रेस्ट। ठीक है, अब अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो मैं निकाल सकता हूं 4.5 सेकंड के बाद, वर्क डन पता लग जाए तो, बट पहले तो वर्क डन मैं कैसे निकाल लेता था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एरिया अंडर द कर्व से। लेकिन अब क्या जो ग्राफ है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है क्या? बताओ। नो सर। तो किसका है सर? फोर्स और। फोर्स एंड टाइम। अब क्या करें बताओ? अब नहीं समझ में आ रहा, अब नहीं समझ में आ रहा, बताओ बताओ बताओ। अब ये अप्रोच नहीं काम आएगी, ये अप्रोच तभी काम आती है जब ग्राफ किसका हो?
बोल दो, मैं सो जाऊंगा वर्रा। दाओ फोर्स और डिस्टेंस का नहीं बता रहे। फोर्स और वर्क डन, हाँ लेकिन अब यहाँ पे फोर्स और टाइम है, तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल नहीं सकती इस फॉर्मूले से। अब कैसे निकालें? सोच रहे हैं सर, सोच रहे हैं, सोचो, ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। थिंक 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 करिए भाई, थिंक। इम्पल्स से, अच्छा वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? बहुत सही बोल रहा है बच्चा, वेरी गुड। कैसे? इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब अब ये अप्रोच तो काम नहीं कर रही, ये अप्रोच तो काम नहीं कर रही सर, नो। अब इम्पल्स भी बोल देते हैं, वो बच्चा कुछ बोल रहा है, वो कह रहा है कि फोर्स क्या होता है, डीपी बाय डीटी। किसने बोला था ये बात? न्यूटन के कौन से लॉ ने? सेकंड तो हमें तो निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा नहीं पता। बट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में तो रिलेशन पता है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर बाय 2m 2m। तो अगर मोमेंटम पता लग जाए तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। हाँ, और मास तो गिवन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। एफ डी टी, एफ डी टी, अगर dt को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? dp के इक्वल। कोई बात, दिक्कत किसी को बताओ? बोलो। नहीं सर, दोनों तरह इंटीग्रेशन कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। किसी को कोई डाउट? यस और नो बताओ। दोनों तरह इंटीग्रेशन कर दिया। ये कहां से कहां लिमिट डाल दी? पी इनिशियल से लेकर पी, बोलो बोलो, फाइनल तक। और टाइम भी कहां से डाल दिया? जब इनिशियली की बात हो रही है तो टाइम भी क्या होगा? टी इज इक्वल टू 0। और फाइनल टाइम क्या दे रखा है? 4.5 से। बस। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है एफ डी टी, और कहां से कहां? 0 से 4.5 सेकेंड इज इक्वल टू क्या अंदर है? डीपी। डीपी बोले तो चेंज इन मोमेंटम, पी इनिशियल टू पी फाइनल। अब डीपी का इंटीग्रेशन तो पी होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फाइनल माइनस इनिशियल। अब फोर्स जो है एफ डॉट डी का इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? एरिया अंडर। का। तो एफ डॉट डी टी, अब एफ और टी का होना चाहिए, हाँ यहाँ पर एफ है और यहाँ पर टाइम है। इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है? एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। कर दो ट्राई, ट्राई करो क्या आएगा। ये भी क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर बताओ? छोटे ट्रायंगल बोलो। 0 से लेकर कहां तक? 3 तक। तो 3 इंटू हाइट कितनी है? 4 4, तो ये आ जाएगा 6 अच्छा, इसकी बात करो, इसका क्या आएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 0 से लेकर, 0 से नहीं सॉरी, 3 से लेकर 4.5, कितना हो गया? 1.5 15/10। और हाइट कितनी है? बोलो -2। अच्छा, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा? 15/10, यानी या सिंपल लिख दो 15/10। अब दोनों को ऐड करें, 6 माइनस 1.5 हो जाएगा। 15/10 मतलब 1.5, कितना हो गया? 4.5। चेक करो, क्या 4.5 है? फाइनल मोमेंटम दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस और नो? यस सर। बोलो। अरे यही तो निकालना था ना, पी फाइनल। भाई हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला, वही किसके इक्वल है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। एरिया अंडर द कर्व अभी निकाला, कितना आया है? 4 पॉइंट, बोलो 4.5। तो 4.5 किसके इक्वल आया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बट इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल था? देख लो आप, पार्टिकल स्टार्ट फॉर सर 0
जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम 4.5 के इक्वल है। और अगर मोमेंटम 4.5 है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। m कितना है बच्चों? m अगेन 2 2 kg 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। दिख रहा है क्या सबको? यहाँ पर 4.5 का स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 2, 2 सा क्या आ रहा है 4। यही हमारा आ रहा है 5.06। किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो। अप्रोच सिर्फ यही फर्क थी, हम 3 स्टेप में कर देते इसको, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी थी, लेकिन वर्क डन नहीं पता था। वर्क डन अगर आसानी से निकलना होता तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता तो मेरा बहुत आसानी से निकल जाता। लेकिन दिक्कत क्या आई बच्चों? क्या दिक्कत आई? ये ग्राफ किस किस के बीच में निकला? फोर्स और किसके बीच में निकला? फोर्स और, अरे बोल दो, किसके बीच में ग्राफ निकला ये? फोर्स एंड टाइम। फोर्स एंड टाइम। इसी वजह से पिछले वाली अप्रोच नहीं यूज हुई। तो इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करा मैंने, सॉरी। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो अब मैंने काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन से नहीं निकाल रहा, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से निकाल रहा हूं। और मोमेंटम कौन से लॉ से निकाला है मैंने? न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो यहां से मोमेंटम आया इंटीग्रेशन करके, और मोमेंटम आते ही मैंने उसको पी स्क्वेयर बाई 2m से पुट करके आंसर निकाल दिया। क्लियर है? अच्छे से देख लो। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से जरूर पूछे। 10 सेकंड लो अपने आराम से। ले, किसी को कुछ भी पूछना है पूछना। If anybody has any kind of doubt, you can ask. You can ask. नहीं है कोई डाउट? अपना इमोजी भेजो फिर। All is clear from mind? ओ भाई, ये तो डरा रहा है मेरे को तू। ऑल इज क्लियर फ्रॉम माई साइड तो ठीक था, लेकिन ऑल इज क्लियर फ्रॉम माइंड तो अलग ही हो गया सीन। बाउंसर तो नहीं जा रही? आयुष चौधरी, चलिए फिर। इफ ऑल इज क्लियर फ्रॉम योर माइंड तो चलते हैं आगे। लो भाई, 2017 का एक शानदार क्वेश्चन जो कि होमवर्क के तौर पे देना चाहिए आप लोगों को। पहले एक वो वाला करो, पहले आओ 2023 वाला जो मैंने कहा था। हाँ, यहां से करो, करना है इसको, फिर उस पे आते हैं। करो। A stone is projected at an angle 60 degree to 30 degree to the horizontal. The ratio of kinetic energy to the of the stone at the point of projection to its kinetic energy at its highest point क्या आएगी? बताओ बताओ बताओ। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पर? ये तो बता दो कितने। हाँ वेरी गुड, बोल दो बोलो बोलो, कितने एंगल पर? 30। 30। 30 नहीं समझ में आएगा क्या मेरे को? अच्छा कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जब उसने फेंका है उसको उस टाइम पर, इस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी कहां पर? जब उसके हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है वो, इनकी रेशियो क्या होगी? समझ में आ रहा है बात? यस सर। बताइए यस सर। बताइए बताइए, कैसे बताएंगे? बताओ पहले तो मेरे को ये बताओ, इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, कोई बता सकता है?
हाफ एम क्या होगी, सिंपल, अगर v वेलोसिटी से फेंका है तो क्या होगी, हाफ एम V हाफ एम। बस यही होगी। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी p लिख देता हूँ। अब जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे, इसको काइनेटिक एनर्जी m लिख देता हूँ मैक्सिमम पॉइंट। अब कितनी होगी बता सकता है कोई, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे है? बोलिए बोलिए, मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ये हमें लगता है ना, मैंने पिछली बार भी बताया था, जैसे अगर आप पिछले बैच में थे, शायद नहीं थे, फाइनल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं ना, तो वेलोसिटी कौन सी जीरो होती है सिर्फ प्रोजेक्टाइल की? बताओ बताओ, एट हाईएस्ट पॉइंट जैसी कहेगी। अगर सर बताया था तो इनमें से कोई बोल क्यों नहीं रहा है भाई? वर्टिकल वाला, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का नहीं। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करूंगा तो इसके पास अभी भी कौन सा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का? हॉरिजॉन्टल वाला। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हाफ एम वी की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगी, वी कोस थीटा। थीटा का स्क्वायर। क्लियर है सबको? और कोस थीटा आप सबको पता है कितना होता है यहाँ पर, 30। कोस 30 कितना होगा? √3/2। स्क्वायर तो वी स्क्वायर ठीक है, कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा कितना है, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि 30 कोस 30 होता है √3/2। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर। अपॉन अब दोनों की रेशो ले लो, ऊपर रखो हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3/4। ये तो कट गया, अब 4 ऊपर चला जाएगा तो 4:3। क्लियर है सबको, यस और नो? यस यस। अच्छा आंसर तो चेक कर लो फिर, क्या यही है? देख लो यस देख लो सर। अच्छे से देखो। बट इसमें एक ही याद रखनी है बात, मैंने पिछली बार भी बताई थी, हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो होता है, वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो नहीं। कहाँ हटा दो, अब देखें 15 से 20 सेकंड लो इसको, और देखो किसी को कोई भी शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन प्रश्न दुख संताप पीड़ा किसी भी तरह की तो बताइए। और जिसको नहीं है वो जाके पिज्जा खा के सो जाओ, जवाब तो देते नहीं हो, बताओ भाई, एनी डाउट? क्लियर। नो सर। चलिए फिर, कभी कभी मेरे लिए ऑर्डर तो कर दिया करो एक आधा पिज्जा यार, तुम्हें पता नहीं सर भूखे बैठे होते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा तुमने, मैं फोन करके, ये तो फोन कर दो कि सर नोट्स नहीं भेजे सर, ये नहीं करा, ये तो फोन कभी नहीं किया सर, आज फ्राइडे है सर, हमारे यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, आप कहो तो हम आपको एक पिज्जा स्विगी कर दें, जोमेटो कर दें। नहीं सर नहीं, कभी नहीं। सर वेंसडे को होता है। देख लो, ये भी पता है वेडनेसडे को होता है, लेकिन ये नहीं कि भेज दें। मेरे को करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर भी भाई। हिमाचल से हरियाणा तक डिलीवर, अच्छा कोई बात नहीं, तुम हरियाणा में तो वैसे मैं फिलहाल नहीं हूँ, फिलहाल तो मैं बाहर हूँ कहीं, तो वहां से ऑर्डर, मैं नंबर दे देता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ, तुम करो तो सही। क्यों? सब शांत हो गए, अभी मैं भुजिया खोलूंगा तो सब हंसने लग जाएंगे। हमारे यहाँ पर सुखू ने बंदे क्या है, क्या बंद किए हैं, क्या बोल रहे हैं? सुखू कौन है भाई? है सुखू कौन है? सीएम। ओ भाई साहब, पागल हो तुम लोग।
पढ़ लो भाई, पढ़ लो तुम लोग, ऐसे नहीं बोलते भाई। चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 2022 का क्वेश्चन। Split of 200 ग्राम having initial kinetic energy कितनी? 92। अब इनसाइड अ स्विमिंग पूल उसको शॉर्ट कर दिया गया। पहले तो वो बंदा ढूंढो जो अंदर जाके, बंदा क्या कर रहा है, बुलेट चला रहा है पानी के अंदर, वो भी बताओ। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू 40 जूल विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई फाइनल, बताओ। 40। 40 फाइनल तो नहीं लिखूंगा, 40 जूल हो गई, ठीक। मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल बताओ, मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल बताओ। द बुलेट हैज टू ट्रेवल, कितना बुलेट को ट्रेवल करना पड़ेगा सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, कोई बता सकता है कितनी हो जाए? जीरो। जीरो। तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? जैसे यहाँ के माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का नाम है क्या? पूरा नाम मुझे तो नहीं याद था उस टाइम। सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, नाम ही पूरा ऐसा है क्या? हाँ जी सर। फिर ठीक है। Someone asked me some question, क्या पूछा है, किसी ने कुछ पूछा है मेरे से? Let me see। हो भाई, तो 45 मीटर। एक सेकंड।
ओ भाई, देख रहे हो अंधेरा हो गया क्या सर के पास? आ गई। चलिए, काइनेटिक एनर्जी 45 निकाल दिया तुमने क्या? पहले तो बताओ अप्रोच क्या होगी इसकी। एक मैसेज था वही कर रहा था बस, आप बताइए अप्रोच क्या होगी। सर मतलब पहले हम इनिशियल 90 और फाइनल 40, तो फिर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के इसके लिए वर्क डन देख के फिर 40 से 0 तक के लिए निकालिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दी मैंने 45 करके। आओ वर्क देखते डन हैं। तुमने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखूं? 40 40 और इनिशियल क्या लिखूं? 90। 90 अच्छा, फिर ये किसके इक्वल आएगा? -50 मतलब किसके इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन। वर्क डन। अच्छा ठीक है, लो कर दिया। अब 40 में से 90 गया, -50 हो गया वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल रखेंगे अब? टेल बोलो बोलो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लो लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करें? दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है 2022 का आया हुआ, इसलिए मैंने 2010 वाले जो पीछे करवा छोड़ दिए। पहले ये करते हैं ना, उसके बाद वो दो क्वेश्चन कर लेंगे हमेशा की तरह। जल्दी जल्दी, ट्राई 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 ट्राई। एफ डॉट डी एस को मतलब एफ डॉट एस को हम एम डी स्क्र बाई टी स्क्र लिख सकते हैं सोल्व कर। मेरा बोलो, एफ डॉट डीएस को क्या लिख सकते हैं? एम डी स्क्र बाई टी स्क्र। एम डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये क्या बोल रहे हो? एम, फिर फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। एफ को एम इंटू ए लिख सकते हो, हाँ। फिर ए को वी बाई टी और फिर वी को ए डी को वी बाई। बाई टी कैसे लिख दोगे? क्योंकि हो सकता है एक्सेलरेशन हो, तो वेलोसिटी उसकी काइनेमेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। सोचो जरा सोचो, इसे क्या हुआ है बताइए। दिमाग लगाओ थोड़ा भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल लूं तो सर फोर्स, अच्छा सर फोर्स तो नहीं पता सर। अगर तुमने पहली बात तो तुमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल ली है 90, हमने कहा ठीक है। फिर अगर तुमने थोड़ा बहुत हिंट लेना चाहा, तुमने लिखा यहाँ -50, यहाँ पे लिखा तुमने वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम कह रहे हो फोर्स को मैं क्या लिख दूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे बताइए? मास तो है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? सर एक्सेलरेशन नहीं पता? एक्सेलरेशन पता है? नो सर। अब एक्सेलरेशन ही नहीं पता तो क्या करें सर? एक बात देखो, अगर एक्सेलरेशन पता लग जाती तो बात बन जाती, पहली बात। अब थोड़ा सा रब करें इसको हल्का सा। आओ, तुम्हें क्या गिवन था? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना? 90। 90 जो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 40 0। फाइनल 0 चाहिए। और बीच में कहीं पर हुआ था क्या? t is equals to 1 to 40 जूल। डन सर। अगर मेरे को सिंपल निकालना है तो मैं ये लगा सकता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, आप सबको पता है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होता है, 0 है वैसे तो, और इनिशियल कितना था, 90 90 था। अब इनिशियल 90 भी लिख सकते हो, 40 भी लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हो अभी थोड़ा सा बात करेंगे इस और अगर 90 टू 40 लिखना चाहो तो वो भी गलत नहीं है, अगर तुमने 90 टू 40 लिखना है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये तो हम बात की बात लिखेंगे, यहाँ पे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, और फोर्स को तुमने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही तुमको फाइंड आउट करनी है, लेकिन तब की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाए तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। एक्सेलरेशन कैसे निकालू, एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और भी होता है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, 2as अब एक्सेलरेशन अगर 2a। चाहिए हो तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये तो नहीं यूज हो सकता, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। एक और फॉर्मूला भी होता है क्या एक्सेलरेशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस, U plus 80। अच्छा टाइम पता है, हाँ 1 सेकेंड सर, ओके। एक्सेलरेशन निकालना है सर, u कितना है, u आ जाएगा सर, आ जाएगा, कैसे आएगा u, kinetic energy बट उससे भी Kinetic। फाइनल वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगी सर, आ जाएगी, कैसे आएगी आप सबको पता है। एक तरीका तो ये है, देखो ए तो पता नहीं, टाइम पता है कितना, 1 1 second अगर टाइम 1 सेकंड, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा लंबा बता दूंगा क्वेश्चन, बट ध्यान से सुनना, अभी हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ये आ गया, अगर टाइम 1 सेकंड पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी भी कितने सेकंड के बाद की होनी चाहिए, 1 second के बाद और 1 सेकंड के बाद की मेरे को काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी थी, 40। 40, तो अब एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 80। तो एम एम कितना है, 200 ग्राम, 200 गुना 200 बाय 1000 कितना होता है बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 400, तो वी कितना हो जाएगा 20, 20। वी आ गया 20। इनिशियल वेलोसिटी भी ऐसे ही निकाल सकता हूँ क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितनी थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर 90 90। अब एम यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 180, एम कितना था अगेन 1/5, 200 बाय 1000, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करके दिखाएं क्या, 900 500, 5 8 4, कितना आ रहा है, 900 हाँ तो यू कितना आ 30। जाएगा 30, तो यू आ जाएगा 30। अब क्या यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं निकल सकेगी क्या, 20 माइनस 30/1 कितना हो गया एक्सेलरेशन, माइनस का, 10। पक्का ना, देख लो अच्छे से, मैं भी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता हूँ, भगवान नहीं हूं मैं, देखो एक बारी फिर भी चेक कर लो, क्लियर है सबको यहाँ तक, यस सर। Yes sir। एक्सेलरेशन तो आ गया सर, यह एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर दूं, मास मुझे पता है वही 1/5, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 10। 10। अब डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है, निकाल देंगे, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट तब निकालनी है जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाए 0, और इनिशियल कितनी थी 90। अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं क्या आंसर आ रहा है, एक जीरो से एक जीरो गई, नेगेटिव से नेगेटिव गया, 9 5 जा 45, क्या यही डिस्प्लेसमेंट आ रही है, चेक करो, क्या क्वेश्चन में भी यही आंसर है, बट अब ध्यान से देख लो, थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा लग रहा होगा पत्थर क्या क्या कर दिया आपने, है ना, लेकिन कुछ खास नहीं किया है, थोड़ा सा समझ के किया है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन मैं बार बार बोलता रहा हूँ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन तभी लग पाओगे जब टाइम आराम से पुट कर पाओगे कि कौन सा टाइम कहाँ पुट करना है, अच्छे से देख लो, 15 सेकंड लो, 1 मिनट लो, 20 मिनट लो, कुछ भी लो, 20 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट ले लो, ट्राई करो क्या किया है, उसके बाद मैं समराइज करूंगा, पहले खुद से समराइज करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, उसके बाद मैं समराइज करूंगा। सोचो, आराम से बैठो और देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, चुपचाप देखो।
बताओगे? अच्छा, जिसको अप्रोच समझ आ गई वो अपना इमोजी भेजे। सोच के बोलना, जो इमोजी भेजेगा वो एक्सप्लेन भी करेगा। अब इमोजी भेजो जिसको समझ में आ गया। बस, सब दौड़ गए। आयुष, करो फिर एक्सप्लेन। आयुष चौधरी, करिए। करिए। यस सर। सर क्या बताना, आप पूछो मैं बता दूंगा। हैं? हैं? क्या? क्या? सर आप पूछो मैं बता दूंगा, कुछ भी पूछना मैं उस हिसाब तुम्हारा से। माइक इको तुम्हारा कर माइक रहा है। इको कर रहा है। अपनी आवाज पसंद अपनी नहीं है, आवाज बंद कर। पसंद नहीं है, बंद कर। यामिनी बता देगी, चलो फिर बताओ यामिनी, फिर प्रेस ही पे आएंगे वरना। बताओ यामिनी। सर अब पहले तो हमने मतलब वर्क क्वेश्चन एनर्जी। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। क्वेश्चन ये था कि भाई एक स्विमिंग पूल के अंदर हमने बुलेट को फायर किया है, तो आपको बताना था कितना लेंथ वो ट्रेवल करेगा जब वो फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा, उससे पहले पहले। क्वेश्चन क्लियर है? अब तीन काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, तीसरी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी। हमको पता था कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो रिलेशन तो लगेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने वही किया, लेकिन मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी ना जब तक वो जीरो ना हो जाए, इसीलिए मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या ली यामिनी? क्या ली मैंने 0। फाइनल काइनेटिक? जीरो। क्लियर है? अच्छा, अब अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो लेनी है तो प्रेसी मेरे को कहां पर दिक्कत आ रही थी, क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहा था? मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखी जीरो, इनिशियल लिखी 90, वर्क डन लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन फाइंड करने में। वेरी गुड। फोर्स को मैंने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी थी, मास पता था, एक्सेलरेशन नहीं थी। अब एक्सेलरेशन क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जनरली वही रहती है अगर मेंशन नहीं है तो। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो चाहे मैं 1 सेकंड के लिए निकालूं, चाहे मैं 2 सेकंड के लिए निकालूं, चाहे मैं 3 सेकंड बाद देखूं, चाहे मैं 4 सेकंड बाद देखूं, एक्सेलरेशन तो क्या रहेगी? सेम। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाली 1 सेकंड वाले टाइम से। 1 सेकंड के अंदर मेरे को क्या पता था, वेलोसिटी का चेंज पता था ना? कैसे निकाला है मैंने 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी का चेंज? विद द हेल्प ऑफ कौन सी एनर्जी? देखो ना, कौन सी वेलोसिटी कैसे निकाली है मैंने? विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इतनी थी तो इसकी वेलोसिटी आ गई 30। 1 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी थी तो इसकी वेलोसिटी आ गई 20। तो इस फॉर्मूले को पुट करके मैंने निकाल दिया एक्सेलरेशन, जो कि कितना आया, माइनस का 1000। कितना आया? टेन। -10। -10, -10। ठीक है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगाई सर? क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या नहीं था पहले से ही, डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, तो यहां डिस्प्लेसमेंट। से एक्सेलरेशन आई। एक्सेलरेशन की ही तो जरूरत थी। लो सर, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया F इज इक्वल टू 45 मीटर। ये लीजिए, डन। यस और नो। अब इमोजी भेज सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ जाएं, और किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड्स। ओके बच्चे, लेट्स मूव देन। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम पीछे वाला क्वेश्चन देख लेंगे एंड देन वी विल एंड द चैप्टर एंड द टॉपिक। ओके, आइए। A body of mass of 0.5 kg, 0.5 kg उसके स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सर, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ओके, जाने दो सर, रोकना नहीं है, जो जाता है उसको जाने दो। वेलोसिटी कितनी है? 3x² प्लस 4। ओ भाई, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया जब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या से क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 हो गई। ऐसे क्या? काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी एक्सेलरेशन फाइंड करने के। वेरी गुड। अब थोड़ा सा एक बार और बोलो, क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलो, सबको सुनाई दे। काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, v ये भी इक्वल्स टू कर u सकते प्लस हैं, at। ये भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ? चलो चेक करते हैं। भाई हमको निकालना है वर्क डन ना, लो वर्क डन। सर वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, ओके। सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 से 2 दे रखी है,
अच्छा सर, आपने वर्क डन दूसरा भी तो बताया हुआ है ना, एक एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। सर एक बात बताओ, वर्क डन तो ठीक है, फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू Acceleration. रुक जा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको लिख दे डीएस, इंटीग्रेशन कर देते हैं। मास कितना है चलो बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन को तो नहीं पता, मुझे पता है क्या एक्सेलरेशन। नो सर। अब यही दिक्कत आएगी, इसलिए वो बच्ची कह रही थी कि इसको क्या कर दो काइनेमेटिक से, लेकिन सर आप तो हो ही जिद्दी है ना, मैं अच्छे वाला कह रही थी कि काइनेमेटिक से कर दो। चलो एक बार ट्राई करते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी लिख दूं, लेकिन क्या टाइम गिवन है क्वेश्चन में कहीं, नो सर। फिर नो वो तो नहीं सर। लिखना, वो तो पक्का है, वो तो नहीं लिखना अब। अरे सर एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन को और भी आपने कुछ बताया तो था। हम भी सर ऐसे बंदे हैं, लेकिन आप तो सही हो, आपने तो बताया था। चलो और कोई मेथड है तो और कोई मेथड बताओ, आप काइनेमेटिक से करना चाहते हो तो काइनेमेटिक से करेंगे, सोचो लेकिन थोड़ा सा, काइनेमेटिक से कैसे करोगे, अच्छा बताओ। वो भी आसान है, काइनेमेटिक्स वाला तो बहुत आसान है, कैसे सर। तुमने तो बोला हाफ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखते हो बताओ, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, हाफ एम वी इनिशियल इनिशियल का का। स्क्वायर। सर ये तो ठीक है। अच्छा, अब हाफ एम तो ठीक है, मास कौन कौन कॉमन ले लो, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है सबको, यस और नो, ये तो बहुत आसान है, ये तो यही हो जाएगा। हल्का सा वो भी करेंगे, उसमें क्या इंटीग्रेशन में थोड़ा सा हिंट दूंगा। आओ, हाफ वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ तो ठीक है, मास कितना है बच्चों, मास 0.5. दैट इज 0.5। 5/10। अब वी फाइनल कैसे निकालोगे, से गॉट टू पुट करके भी निकाल। कैसे भाई, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन। अरे एक्स का फंक्शन, तो वी फाइनल फाइनल वी एक्स का निकालने के लिए एक्स भी फाइनल पुट करेंगे, तो एक्स फाइनल कितनी है, 2। तो 2, तो यहाँ पर x2 पुट कर दो ना, तो x से 2 पुट करते ही v फाइनल कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16। 16, तो 16 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर नहीं स्क्वायर, ठीक। आगे प्लस में कुछ भी लिखना है क्या, नो सर। नहीं माइनस में। पक्का, No, sir. पक्का सोच लो। -4। अरे 16 हो गया, चलिए प्लस में माइनस में, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, माइनस में क्या लिखे, माइनस में Minus में 4 का -4। -4 square. -4 स्क्वायर कैसे, सर क्योंकि x की x की वैल्यू वैल्यू 0 पुट करेंगे, इनिशियली इनिशियल वैल्यू पुट करनी है ना, इनिशियली x कितना था 0, तो x 0 पुट करते ही बचेगा 4, तो सिर्फ 4 आ जाएगा। अब -4। तो क्या सोल्व कर सकते हो क्या, फटाफट अंदर क्या आएगा और इसको पूरा सोल्व कर पाओगे, कितना आंसर आएगा देख लो। 4 का स्क्वायर भी तो होगा। लो सॉरी, सॉरी आई एम सो सॉरी, ब्रैकेट सोल्व करो, 16 का स्क्वायर करो, करके दिखाऊंगा 16 का स्क्वायर ऐसे, दो। फिर दो 4 का स्क्वायर कैसे होगा? क्योंकि बच्चे हम v में वैल्यू पुट कर रहे हैं यार, सही कह रही है बच्ची, रुक जाओ कंफ्यूज मत करा करो मेरे को, वेट चेक करते होगा वैसे स्क्वायर, आओ देखते हैं। बच्चे v फाइनल का स्क्वायर था, तो v फाइनल कितना था, 16 था। 16 था, क्योंकि हमने x फाइनल पुट करा 2, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 4 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल निकालूंगा तो x वैल्यू पुट करूंगा 0, अब जैसे ही 0 पुट करूंगा तो रह गया 4, लेकिन vi का स्क्वायर था ना बच्चे, क्लियर है, तो vi का ओके स्क्वायर सर। मतलब 4 का स्क्वायर ऐसे। अब सोल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर करके दिखाऊं क्या, नहीं सर 60 जूल आ रहा है। क्या आ रहा आंसर, 62 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 60 जूल। 60 जूल।
60 जूल, 60, राइट? यस सर। तो आइए चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर भी यही है क्या? ओ सर, बात ही खत्म। तो 256 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 16 जूल। किसी को कोई डाउट इसमें बताइए? देख लीजिए अच्छे से, जिसको क्लियर है अपना इमोजी भेजिए, जिसको क्लियर नहीं है यू कैन आस्क। हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया सर, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, अब उस वाले से भी हो सकता था क्या? ये बिल्कुल हो सकता था। हमारे इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट से भी हो सकता था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, बट उसमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। फोर्स को लिखना पड़ेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी एस। अब हमारे पास एक्स तो है नहीं, एक्स तो अभी है नहीं, तो हमको एक्सेलरेशन को देखो, ये पूरी टर्म है dx की, मैं आगे लिख देता हूं, ऐसे लिखना पड़ता हमें। अब f को लिखता है एम ए इंटू डी एस। अब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? ds के रिस्पेक्ट में, या dx बोल दो इसको। अब एक्सेलरेशन को भी मैं किस में तोड़ देता? x में। वो क्या होता है एक्सेलरेशन को x में तोड़ना? एक्सेलरेशन मैंने आपको बार बार बताया, एक्सेलरेशन कैसे भी लिख सकते हो, v इंटू डी बाई dx। याद है सबको? एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, बताया था ना। एक तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो? dv बाई dt। और मैंने इसको भी बताया था तुम्हें कि v को फिर से क्या लिख सकते हो हम? बताओ बताओ। इसको मल्टीप्लाई कर दो dx से और डिवाइड कर दो dx से, तो ये dx बाई dt क्या होता है फिर से? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाता? v इंटू डी बाई dx। तो आप यहाँ पर लिखते v इंटू डी बाई dx, और फिर dx, फिर dv की dv वैल्यू पुट करते और फिर इंटीग्रेशन करते। लेकिन यहाँ पर पूरा आंसर नहीं आता अभी तुम्हारा, क्योंकि मैंने अभी dv बाई dx, काटना मत इसको, अभी काटना मत। क्यों नहीं काटना बताऊंगा, क्योंकि आप dv बाई dx को अलग से सोल्व कर सकते हो। कैसे? v को डिफरेंशिएट करके, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो ना। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, फिर जाके उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा। बट वो बहुत लंबा मेथड है, इसीलिए हमने, जो उस बच्चे ने बोला वो मेथड ज्यादा इजी लगा, इसलिए हमने इस मेथड से कर दिया। इसका आंसर क्या था? 62। क्लियर है? यस और नो? यस सर। मेथड ज्यादा हैवी हो जाता हो, वरना तो हम इससे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पीछे वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना? वर्क डन निकालना है फर्स्ट 1 सेकंड में, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 60, क्या नहीं कर पाओगे क्या? टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। अभी तुमने बताया कैसे निकालोगे वर्क डन, कैसे निकालेंगे इसका वर्क डन? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है बच्चे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। 0। टाइम भी दे जीरो। रखा है फर्स्ट 1 सेकंड में, तो कैसे निकालोगे? कैसे? एक क्वेश्चन घर से होमवर्क भी दूंगा, इसके बाद दूंगा वो, लेकिन बताइए बताइए जी। लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम सूटी कर देंगे तुम्हारी सूटी। बताओ बताओ बताओ, कर दो। सर पहले फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर करके उसमें वेलोसिटी निकाल देंगे, फिर फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर। mv स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी होता है mv स्क्वायर, तो शायद हाफ mv स्क्वायर वो भी। देखो फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, वर्क डन निकालना है फर्स्ट सेकंड में। एफ से हम v निकाल सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? इससे भी सर निकाल एफ, एस तो है ही नहीं, एस कहाँ है? एफ फोर्स एफ से। से, एफ से वी कैसे निकालोगे बताओ? मास इंटू एक्सेलरेशन करके फिर उसको तुम वेलोसिटी कह रहे हो अपॉन टाइम। फोर्स को लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख दिया भाई, अब बताओ। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम करके कर सकते हैं। चलो कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो लिख भी सकते हो। वही लिखना पड़ेगा v माइनस यू बाई टी, लेकिन u तो t जीरो ही है, तो आप लिख सकते हो u जीरो है तो mv बाई टी। अब बताओ फिर क्या करें? तो फोर्स तो पता है कि 60 है, तो फिर ले 60 ये भी ले लो, f को 60 लिख दिया mv बाई टी। अब क्या करें?
टी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और m तो 1 kg है। तो 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी हो गया। एम 1 kg है, बच्ची बोल रही है, तो 60 स्क्वायर तो वी आ गया। अब क्या करें? टी की वैल्यू पता है कि 1 सेकंड है, तो v6 ही निकल गया फिर। तो v6 आ गया। कह रही है टी की वैल्यू 1 सेकंड है, बच्ची कह रही है कि टी की वैल्यू 1 सेकंड है, तो v6 ले लिया बच्चे। अब क्या करें? हाफ mv स्क्वायर में पुट कर देंगे ना। बच्ची कह रही है वर्क डन इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। समराइज करूंगा अभी इनिशियल। तो इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो 0, फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई वो बच्ची क्या बोल रही है कि हाफ तो ठीक है, एम कितना है 1 kg। वो कह रही है भाई वी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ये कितना हो गया 18। 18 ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन। क्या ये सही आ गया क्या? देखना आंसर कितना आ रहा है। नो सर। 4 पॉइंट। ओ, ऑप्शन नंबर सी। इसे कैसे हो गया सर? बच्ची गलत बोल गई, बताओ क्या करें सर? अब फंस गए? सही कहा फोर्स था। भी तो वैल्यू। हाँ बताओ बताओ बताओ। क्या सही था ना तुम्हारा? तो सब देखो कहाँ गलती हो गई। फिर तुमने फोर्स को एम ए लिखो, मैंने लिख दिया। तुमने बोला एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी लिखो, मैंने लिख दिया। तुमने बोला ये u0 था, मैंने लिख दिया। v बाई टी लिख दिया। v की वैल्यू तुमने कहा नहीं बताई, नहीं बताई। 6t स्क्वायर लिख दिया क्योंकि वेलोसिटी को तुमने ये लिखा। क्लियर? अब 60 स्क्वायर इक्वल टू एम भी तुमने ऐसे कर दिया। अब बताओ। बताइए बताइए बताइए। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस कंसेप्ट? क्या गलत है भाई? सोचो, लास्ट क्वेश्चन है, जी भर के सोचो। भाई फोर्स तो दे रखी थी, फोर्स तो दे रखी थी हमें। कितनी दे रखी थी फोर्स? 60। हमने कहा ओके। अब फिर क्या था सर? पार्टिकल का मास भी गिवन था सर। मास कितना गिवन था सर? 1 kg। हमने कहा ओहो ओके। फिर क्या कह रहा था सर? वो कह रहा है 60 रेस्ट हो रहा है। फिर हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0। हमने कहा ओके। देन वो कह रहा है वर्क डन निकालो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट सेकंड, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकंड, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकंड। टाइम 1 सेकंड के लिए वर्क डन निकालना है। ओके सर, कैसे निकालें? सर क्या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है? यही तो उसने बोला था। सरिता ने, मतलब यामिनी ने यही तो बोला था। आई एम सॉरी, सरिता ने यही तो बोला था। अब सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, आपने बोला ही था, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब वर्क डन कैसे निकाले? बात तो वो आ रही है ना, वेलोसिटी भी नहीं पता, वर्क डन भी नहीं पता। हमको निकालना वर्क डन है क्या? वर्क डन निकालना है। बताइए थोड़ा सा, कहाँ गए हम? हाँ ये रहे। सर एक और बात बताओ मेरे को। यामिनी ने ये बात करी कि ऐसे ऐसे कर देना है, वर्क डन तो निकालना है ना? निकालना था। अच्छा यामिनी, अब वर्क डन निकालने में मेरे को क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? क्या नहीं है मेरे पास? वी। वी। क्योंकि एम तो आपको पता ही है 1 kg है। सिर्फ वी नहीं है, हाफ 1 तो लिख ही दोगे। वी स्क्वायर की जगह क्या लिखे? ओ सर टाइम दे रखा है सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 तो सर क्या यूज कर सकता हूँ सर? is equal to u plus 80. ओ माय गॉड सर, वी निकालना था। ओ सर यू कितना था? 0 ओ सर ये तो नहीं पता। पता है क्या किसी को? ये फंसा दिया। अब फोर्स से निकालेंगे। फोर्स से निकालेंगे? वो बच्चा कह रहा है फोर्स से निकालेंगे। चलो फिर कैसे निकालोगे? फोर्स बाय मास करके? भाई यही करोगे ना, फिजिकल टू एम में तुमने बोला होगा, फिर एक्सेलेरेशन को फोर्स बाय मास कर दोगे ऐसे। हाँ बोलो, हाँ या ना? यस। अच्छा चलो। यस सर। टाइम 1 सेकंड कह रहा है। हाँ बच्चे टाइम तो है 1 सेकंड है ना शायद। हाँ ठीक है सर। अब क्या करोगे? v इज इक्वल टू एफ बाय एम कर दोगे? चलो अगर तुमने ऐसे कहना है तो। फोर्स कितना हो गया? 60 60 पक्का? चलो फिर एम 6t की जगह क्या लिखोगे? 1 चलो लिख दो। एम की जगह भी 1, तो v कितना हो गया? 6 ही आया।
6 का स्क्वायर फिर से क्या हो गया? फिर यामिनी गलत थोड़ी बोल रही थी। हाँ जी, आप बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाई 2m लेंगे। काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m लेंगे। आओ इसको रब कर देना। आओ रब कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को बच्ची कह रही है कि p स्क्वायर बाय 2m ले लेंगे। रीजन भी पूछेंगे उनसे, आंसर क्यों नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिख दिया p स्क्वायर बाय 2। आगे स्टेप बताओ फिर जिया। फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt करेंगे। वो कह रही है फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt कर दिया भाई। आगे बताइए। सो अब dp की वैल्यू निकालेंगे f dt इंटीग्रेशन करके। dp की वैल्यू लगा लेंगे f dt इंटीग्रेशन करके। लो भाई, वेरी गुड। अच्छा आगे। एफ तो दिया ही है 60 सर उसका फोर्स वैल्यू 60 है तो 60 स्क्वायर बाई 2 हो गया। वेरी गुड। कुछ लिमिट्स तो पुट कर दो। नहीं करोगे क्या? इनिशियल पे फाइनल टाइम 0 से 1 तक, ठीक है, 1 सेकंड तक के लिए है ना। 6t का इंटीग्रेशन 60 स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो जाएगा? p फाइनल लिख दूं क्योंकि p इनिशियल तो कितना हो जाएगा? 0। इनिशियली रेस्ट पे था। अच्छा तो फाइनल मोमेंटम आ गया 60 स्क्वायर बाय 2। और टाइम की वैल्यू भी पुट करूं या रहने दूं? करूं? 1 सेकंड। यस सर। चलो कर देते, तुमने कहा है तो 6/2 कितना हो गया? 3। आओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बाय 2। मास कितना? 1। आंसर कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन। हो गया? कितना आंसर आ रहा है? 4.5 जूल। क्या यही आंसर है क्या? यस वेरी गुड। अब बताओ मुझे कि पहले वाले से आंसर क्यों नहीं आया और इस वाले से आंसर कैसे आ गया? ये मेथड क्या बिल्कुल सेम मेथड हमने पिछले मेथड में नहीं किया था? पिछले क्वेश्चन में किया था। फोर्स का इंपल्स को यूज करके किसी बच्चे ने कहा था इंपल्स से निकालना है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया था। बिल्कुल उसके अलावा कुछ भी नया है क्या इसके अंदर? बताओ कुछ भी नया। क्या मैंने बिल्कुल सेम वही मेथड यूज किया जो बच्चे ने भी बोला है, और ये वही मेथड है जो हम पहले कर चुके हैं। अब बारी आती है कि इससे वैल्यू पे आंसर क्यों नहीं आया। पहली बात तो बच्चे एफ जो है वो 6t पर टाइम डिपेंड कर रहा है। एफ जो है वो 6t पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 6t इक्वल नहीं है 6 इंटू टी पे डिपेंड। मतलब अगर t1 है तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। t2 है तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो 12। 3 है तो क्या आएगी? 18। यही आएगी क्या? यस और नो? एफ जो है वो टी का फंक्शन है। जब भी फंक्शन होता है, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है? वर्क डन बाय कैसी फोर्स है? वेरिएबल वेरिएबल। है। तो वेरिएबल फोर्स में सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज आएगी या तो डिफरेंशिएशन से आएगी या इंटीग्रेशन से आएगी। क्लियर है सबको? यस और नो? इसीलिए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? बताओ आप खुद। करना पड़ा ना? तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे सर? खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज किसी चीज का फंक्शन होती है तो उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसीलिए तो आए हुए हैं सर हमारे पास। कभी भी भूल कर भी बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाना मत सर जाना, क्योंकि फिर फंस जाओगे, चीजों में ही फंस जाओगे। याद रखेंगे क्या अब हम? बोलो रखेंगे याद सब? यस तो सर। इसको अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं तो इसकी टिप क्या है सर? न्यूटन्स कौन सा लो? सेकंड लॉ। सेकंड लो। That is F is equal to dp by 80। डन। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आप घर से करके आ सकते हैं तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। ट्राई करेंगे सब? यस और नो? यस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, बट ये देख लो साथ साथ लिखा हुआ है। सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ नया नहीं है। कुछ नया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भूल मत जाना करना।
अगर नहीं आता, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, पूछ लेंगे क्या? Yes, sir. ओके डन बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं थैंक यू नए सर। टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। वंश बोलिए वंश। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि ना हम जैसे कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिलता है, यस हाँ बोलिए आगे। तो सर ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर एक बार बता देते हैं, मतलब किसको डेरिवेटिव करें, किसको अच्छा इंटीग्रेशन करें। वो ऐसा बताया था ना हमने बच्चे कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी पे जाएंगे, वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन पे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो फिर भी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही लेकिन उल्टा जाना हो, मतलब एक्सेलरेशन दे रखी हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तब भी क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बच्चे? वंश यही पूछ रहे थे क्या, कुछ और पूछ रहे थे? वंश आवाज नहीं आई मुझे। जय माता दी। आवाज नहीं आई, टाइप कर दो। ओके यही पूछ रहे थे, ठीक है अब क्लियर है। और किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन हैव योर मैगी, योर पिज्जा अलोन। क्योंकि तुम मुझसे तो पूछने नहीं वाले। बाय बाय।